नमस्ते, राधे राधे। सम्पूर्णलाई संसारमा सबैको कल्याण होस्, जय होस्। र गीता पाठ सुरु भइरहेको छ, सुनिदिनु होला। व्यामिश्र्यो अनेव वाक्येन बुद्धि मोहाय शिव मे तदेकी वद तदेकं वद निश्चत्येन श्रेयोऽहमाश्नुयाम्। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसीलिए इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न: आप मिले हुए से वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर जिस वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कोई तरह को बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुँचाकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे, क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों को निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यहीं छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पुरुष रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है। तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इस वाक्य से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निश्चय गुणों भाव आत्म
हवातु भव आदि वाक्यों से कर्मों का त्याग और तस्मादुष्यस्य भारत तो युद्ध य युज्यस्य युजस्व तस्मादो माय युज्यस्व आदि 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 वचनों से उन्होंने कर्मों को प्रेरणा समझी। एक इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसीलिए उपयुक्त वाक्य में उन्होंने दो बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग हो साधन बतला रहे हैं, कोई बात और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात और उलसा हो साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, कर मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रही है, किंतु अपनी अज्ञाता के कारण मुझे ऐसा हो प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरे बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। प्रश्न आदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के उपचार उन वचनों वे और 49वें व 50वें श्लोक को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में उस प्रकार के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रम निवारण के लिए भगवान से पूछा, क्यों नहीं लिया? बीच में इतना व्यवधान क्यों पड़ने दिया? उत्तर, वहाँ ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछा लेना चाहिए था, किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दत्त दल में तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा में संयोग रूप
योग को प्राप्त हो होगे। तब तब उसे सुनकर अर्जुन के मन में परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण इस कारण उन्होंने उन्होंने अपने इस पहली श्लोक को मन में रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने खड़ा दिया। यदि के यदि वे पहले इस प्रशंसा को छोड़ देते तो स्थित प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। प्रश्न उस एक बात को निश्चल करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इसीलिए इसमें अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे जितना 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 उपदेश दिया है उसमें उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो इस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देती है। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझा कर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए कि जिसका पालन करने से मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न, यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक व परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निकांदक राज्य और देवों का अधिपत्य मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले ही कहा दी थी। अतएव श्रेय प्राप्ति से उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यह श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है। संबंध इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनका निश्चित कर्तव्य शक्ति प्रदान
कर्मयोग बता के उपदेश से पहले उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि मेरे वचन व्यावसायिक अर्थात मिले हुए नहीं है, कर असंख्य स्पष्ट और अलग अलग है। लोके संधि विदा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयान्धय ज्ञानयोगेन संख्याना कर्मयोगेन योगिनमो। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः।